नमस्कार भाई दोस्तों। जो अभी तक सोच रहे थे ना भारत सरकार ने वो ही तगड़े वाला झटका दे दिया। मतलब ये किसी के सगे नहीं है, किसी कोई सोच रहा हो। ये बोल रहे हैं अडानी मामले में यूएस ने हमें पहले नहीं बताया, हमसे लेना देना नहीं। भारत सरकार ने झाड़ा पल्ला, झाड़ दिया ना पल्ला, अडानी से भी पल्ला झाड़ दिया। मतलब अडानी का तो टाइम आ गया, टाइम आ गया अडानी का। आपको पूरा बताएंगे कैसे पल्ला झाड़ देते हैं ये। वो बांग्लादेश वाला वो जो भी था, मोटा टोटा जो भी था, वो बड़ा भगवा झंडा लगा होता ना उसके ऊपर, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर लगाव था। उसका वो इस्कॉन वाली है जो संस्था है, जो मंदिरों की संस्था, दो ही संस्थाएं मंदिर चलाती है, आपको पता होना चाहिए। वो दो संस्था चलाती है, पूरा पैसा मंदिरों का कहां जाता तुमने आज तक कभी सोचा है? तुम्हारे को पता ही नहीं होगा, तुम्हारे को इस चीज से कोई मतलब ही नहीं होगा। उससे पल्ला झाड़ दिया, बोले हमारा कोई लेना देना नहीं, बांग्लादेश को जो करना है करो इसके साथ। अब ये बोल रहे हैं अमेरिका को जो करना है अडानी के साथ करो, हमें अडानी से कोई लेना देना नहीं। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये बनती है। दूसरी तरफ हरियाणा के ऊपर मेहरबान हुआ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हरियाणा के ऊपर मेहरबान, बेरोजगारी में नंबर 1। वर्ल्ड बैंक नौकरियां नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक कर्जा देगा हरियाणा को और पंजाब को। ये आपको पूरा समझना पड़ेगा। हरियाणा और पंजाब को कर्जे में इतना डबो दिया जाएगा कि आप उभर नहीं पाओगे, उभर नहीं, जिंदगी भर नहीं उभर पाओगे। तो आपके ऊपर पहले से कर्जा, इतना और ज्यादा कर्जा लिया जा रहा है, तो देख लेना फिर क्या होगा। अगर इतना ही वर्ल्ड बैंक मेहरबान है तो हरियाणा वालों को रोजगार दे दो ना। रोजगार मुहैया नहीं होंगे, लेकिन वर्ल्ड बैंक कर्जा जरूर देगा हरियाणा को। और फिर भगवंत मान साहब भी बोल रहा कर्जा मेरे को भी चाहिए पंजाब के लिए। कर्जा चाहिए, भगवंत मान भी मिला वर्ल्ड बैंक वालों से कि मेरे को भी कर्जा चाहिए पंजाब के लिए। ये कर्जे में इतना डबो कर जाएंगे, हरियाणा को तो सैनी साहब डबो देंगे, उसको भगवंता अपने आप डबो देगा पंजाब को। आपको पहले ना ये वर्ल्ड बैंक वाला ही बताते हैं। वर्ल्ड बैंक वाले बोल रहे हैं हम हरियाणा को और कर्जा देने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। पहले कितना कर्जा है उसका तो आपको पता ही नहीं होगा, है ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बयान में कहा राज्य जल्द ही विश्व बैंक की सहायता से एक वैश्विक कृत्रिम मेगा एआई सेंटर बनेगा। ये एआई है ना, ये कुछ गड़बड़ेशन लग रही है मेरे को इसमें। अगले 5 वर्षों में हरियाणा को पिछले 50 वर्षों के बराबर वित्तीय सहायता देगा विश्व बैंक। ये भारत में निदेशक अगस्टे तानो कोम्मे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी और सरकारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान शिक्षा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन और परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की। विश्व बैंक की टीम ने यहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एक अलग बैठक की। भगवंत मान के साथ एक अलग बैठक की है। $1 अरब की फंडिंग करेगा भाई, वो $1 अरब लेने के देने पड़ेंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने वृद्धि तेज करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और नागरिकों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शुक्रवार को विश्व बैंक से सहायता मांगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने विश्व बैंक में भारतीय क्षेत्र के निदेशक अगस्टे तानो कोम्मे के साथ एक बैठक के दौरान पंजाब के मजबूत सुधार एजेंडे को प्रदर्शित किया। इस बैठक में मान ने वित्तीय सहायता की तलाश में प्रमुख कारकों के रूप में राजकोषीय विवेक, बेहतर शासन और बढ़ी हुई सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित किया। कमाल ही हो गया भाई, वो उधर पंजाब के लिए ले रहा है। उससे बड़ा कमाल ये हो गया फिर भारत सरकार ने पल्ला झाड़ लिया अडानी से। कुछ समझ रहे हो इन चीजों को? कुछ आ रही है समझ में आपको? नहीं आएगी, सुनो ऐसे ही होता है। अमेरिकी न्याय विभाग ने हाल ही में एक अभियोग में अडानी समूह के गौतम अडानी, सागर अडानी और वनित एस जैन पर आरोप लगाए। चलो, अडानी समूह और अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अमेरिका न्याय विभाग द्वारा लगाए गए हालिया आरोपों पर भारत सरकार ने शुक्रवार को प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे निजी व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़ा कानूनी मामला करार कर दिया, निजी व्यक्ति से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा अमेरिका सरकार ने इस मामले में भारत को पहले से कोई जानकारी नहीं दी थी और न ही किसी सम्मन या गिरफ्तारी वारंट को लेकर अनुरोध किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने साफ किया कि भारत सरकार इस मामले में किसी भी तरह से कानूनी पक्ष का हिस्सा नहीं है, कोई कानूनी सहायता नहीं मिलेगी। हो गया ना रास्ता साफ, किसका? एलन मस्क का। साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान रणधीर जायसवाल ने कहा ऐसे मामलों में स्थापित प्रतिक्रिया और कानूनी तरीकों का पालन किया जाता है। हमें इस विषय पर पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी। इतने दिन से ढोल बजने लग रहे हैं, इनको कोई सूचना नहीं थी। उन्होंने स्पष्ट किया इस मामले में भारत और अमेरिका के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। साथ ही जायसवाल ने बताया कि अभी तक भारत सरकार को इस संबंध में कोई सम्मन या गिरफ्तारी वारंट तामील करने का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा ऐसे अनुरोध परस्पर कानून सहायता, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का हिस्सा होते हैं और इस मामले की मेरिट पर जांच होती है।
अमेरिका न्याय विभाग ने हाल ही में एक अभियोग में अडानी समूह के गौतम अडानी, सागर अडानी, वनिता एस जैन पर आरोप लगाए। इन आरोपों के अनुसार उन्होंने भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देकर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके हासिल किए। साथ ही निवेशकों से धन जुटाने के दौरान इन रिश्वतों के बारे में झूठ बोला गया। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने कहा यह मामला पूरी तरह से अमेरिका न्याय विभाग और निजी व्यक्ति व संस्थाओं से जुड़ा है, कोई लेना देना नहीं भारत सरकार का। वैसे सबसे ज्यादा धंधा किससे मिल रहा था सबको पता है, ठेके कौन दे रहा था ये भी पता था। ये ऐसे बचा जाता है, ऐसे बचा जाता और ऐसे फंसाया जाता है। अडानी की तो लंका लगवा दी। उन्होंने कहा भारत सरकार इस मामले में किसी भी कानूनी पक्ष का हिस्सा नहीं, हम इसे अमेरिकी न्याय विभाग और निजी व्यक्ति की संस्था के बीच का मामला मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है यदि अमेरिका की ओर से भारत को कानूनी सहायता का अनुरोध प्राप्त होता है तो भारत इसे अपने मौजूदा कानून और प्रतिक्रियाओं के तहत जांच करेगा। अब ये जांच अडानी की यहाँ इनको भी करनी पड़ेगी। अब फिर ये कोई मतलब वो बनाएंगे, ये बोलेंगे जी हमने ना एक कमेटी गठित कर दी है, वो कमेटी बताएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर अमेरिका बोला और ये कमेटी 21 दिन का टाइम दे रखा है उसको, हम अपने आप निपट लेंगे उससे, अपने आप अडानी से निपट लेंगे। क्योंकि अडानी और अंबानी इन दोनों ने ही प्रेशर बनाया था एलन मस्क इंडिया में नहीं आना चाहिए, एलन मस्क को इंडिया में नहीं आने देना है, किसी भी तरीके से नहीं आने देना है। और ट्रंप का तो खास है, एलन मस्क खुल का पैसे लगा रहा था, ट्रंप के लिए खुल के पैसे लगाए थे। उसने ट्रंप ने बोला नहीं भाई इसको तो सेट किया जाएगा, इतना बड़ा व्यापारिक उद्योग, इतना बड़ा व्यापारी देश जिसके अंदर व्यापार फलता फूलता है उसमें तो जरूरी है। और यहाँ पे क्या है, एक बार फ्री दे दो उसके बाद चेप दो इनको अच्छे तरीके से। वो मस्क ने पहले ही देख लिया, ये 150 करोड़ की आबादी है, इनमें पता नहीं कैसे कैसे एक से एक बड़े चिलगोजे मिलते हैं, एक से एक बड़ा चिलगोजा, ये खुश रहते हैं सिर्फ इनको 5 केजी अनाज मिलता रहो। वो जो दूसरे हैं बिना दिमाग वाले उनको को ब्रह्मूत्र से फुर्सत नहीं मिलती, वो वहीं रहेंगे, वो वहीं रहेंगे। कमाल ही हो रखा है भाई तुम्हारा, तुम्हारे अंदर पता नहीं कभी दिमाग आएगा या नहीं आएगा। ये लोग तुम जिन सरकारों के दम पर जंप लेते हो ना, जंप लेते हो, मेरा नेता मेरा फलाना, वो पल्ला झाड़ लेता। जब सामने अमेरिका जैसी सुपर पावर होती ना वो पल्ला झाड़ देता है, जैसे अब झाड़ दिया। अडानी तो गया 12 के भाव, अडानी को 12 के भाव नपवा दिया, मस्क का रास्ता साफ। वो दूसरा है, वो दूसरा बेचारा कुछ नहीं बोलेगा। कौन है? अंबानी। वो बोल रहा है जी जो करना है कर लो, मेरे से गलती होगी थी, मैं एक बार बीच में आया था, मैं बीच में नहीं आऊंगा। अंबानी ने देख लिया जब अडानी जैसे की रियल बना दी, तेरे को कौन सा छोड़ देगा रे अमेरिका, और ना एलन मस्क छोड़े, एलन मस्क नहीं छोड़े। और ये भी याद रखना अडानी को सजा करके ही छोड़ेगा अमेरिका, सजा करेगा। वो सजा 20 साल की होगी, 40 की होगी या 60 साल की होगी, मतलब जिंदगी नपकी 12 के भाव। जो किसानों की आत्मा दुखाई थी, तो जमीनों पर कब्जा किया था ना अंबानी ने भी किया कब्जा, तो चिंता मत करना, नंबर उसका भी लगेगा, नंबर उसका भी लगेगा, तरीके से लगेगा, तरीके से, ऐसे नहीं लगेगा कैसे लगा देंगे। 2014 से पहले कोई नहीं जानता था अडानी है कौन, अडानी आया कहां से। और अब देखो अडानी दुनिया के टॉप के 3 अमीरों में, कमाल ही होगा एकदम से। ये भी ठेका अडानी का, रेल भी अडानी की, जहाज भी अडानी के, आर्मी के जहाज भी अडानी बना होगा, कभी कीलता ही बना नहीं, फाइटर जेट अडानी बना होगा। कमाल ही हो गया, इससे बड़ा कमाल कहाँ होगा। लेकिन जब सामने असली टकराता है ना, वीटो पावर अगले के पास, अमेरिका के पास वीटो पावर है, उस वीटो पावर का कैसे प्रयोग करना है वो अमेरिका को अच्छी तरीके से पता है, पता है उसको, और करके दिखा दिया ढंग से प्रयोग है, कैसे प्रयोग किया जाता है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।